कक्षा 9वीं के विज्ञान के अध्याय 11 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें गतिज ऊर्जा के व्यंजक के बारे में व्यंजक स्थापित करना था, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक स्थापित करना था। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। गतिज ऊर्जा के व्यंजक, हेडिंग क्या रहेगा? गतिज ऊर्जा। हम लोग जान रहे हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। किसी वस्तु में गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। किसी वस्तु में गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? माना m द्रव्यमान का कोई पिंड u वेग से गतिशील है। u वेग से गतिशील है। यदि पिंड पर एक नियत बल F कार्य करे तो पिंड का वेग u से भी हो जाता है। तथा वह s दूरी तक विस्थापित होती है। यदि जब उसका वेग u से भी हो गया, यानी उसमें वेग में परिवर्तन हुआ, तो उसका कुछ त्वरण उत्पन्न हो गया उसके अंदर। यदि पिंड में उत्पन्न त्वरण a हो तो अब न एक झलक इसका हम लोग क्या देखेंगे, फिगर देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई पिंड है ना, ये मान लिए कोई पिंड है, ये जो है एक समान वेग u से गतिशील है।
जैसे ही इस पर कोई बल लगाया जाता है, F बल लगाया गया, तो जब F बल लगाया गया तो इसमें F बल लगाया गया तो सर्वप्रथम इसका वेग परिवर्तित हुआ, u से क्या हो गया v। और जब वेग बदला, जैसे कोई 40 के स्पीड से, कोई बाइक अगर 40 के स्पीड से जा रही है और क्या करते हैं ना, फिर से हम उसको और ज़्यादा तेज़ करते हैं। ज़्यादा तेज़ करने के लिए एक्सीलेटर हमको लेना पड़ जाता है ना। एक्सीलेटर मतलब एक्सेलरेशन उसका बढ़ रहा है, उस पर बल लग रहा है। तो जैसे ही बल लगाते हैं तो वो उसकी स्पीड तेज़ होती है, और तेज़ होती है तो कुछ दूरी तक अधिक विस्थापित होती है ना। कितने मतलब जितनी दूरी तक विस्थापित हुई उसे हम लोग क्या कह दिए, s। अब s विस्थापन हुआ। अब एक्सेलरेशन यानी त्वरण यदि a है, त्वरण यदि क्या है a, इस वस्तु का द्रव्यमान m है, त्वरण यदि a है, त्वरण क्या है a, तो ऐसे में अगर हम दूरी, ध्यान देना, दूरी यानी s जितना दूर तक विस्थापित हुआ है ना, मान लेते हैं इतना दूर तक विस्थापित हुआ। जब बल लगाया F, उसका वेग u था, u से v हो गया। v होने के बाद यानी इसका जो u से v होते होते इसका विस्थापन s दूरी तक हुआ। ठीक है। अगर उसमें उत्पन्न त्वरण a था तो हम लोग जानते हैं s u v a, 3 समीकरण होता है। यहाँ हम थोड़ा सा लिखते हैं तीनों समीकरण को। कौन कौन होता है? पहला v = u + at होता है, तो इसमें s v u a नहीं है। दूसरा होता है s = u² जोड़ ut, सॉरी s = ut + ½ at²। नेक्स्ट होता है v² = u² + 2as। तो यहाँ देखेंगे v u a s, ये चारों का कॉम्बिनेशन तीसरा समीकरण में है, इसलिए हम लोग तीसरे समीकरण को लेंगे। तो यहाँ से चूँकि v² = u² + 2as है, तो यहाँ से हम लोग s का वैल्यू निकालेंगे। यानी क्या हो जाएगा, v² - u², इस u² को इस पार कर दिए, v² - u² बराबर क्या हो गया इधर 2as। और फिर हम s को रखें तो v² - u² बटा 2a। तो ये हमारा क्या हो गया, s का वैल्यू। अच्छा, s क्यों निकाले? एक ना क्वेश्चन है, s क्यों निकाले? s निकालने का क्या मतलब है? तो s निकालने का मतलब ये है कि उस पर हम किया गया कार्य निकालेंगे, यानी वस्तु द्वारा कितना कार्य हुआ है ना। तो वस्तु का जो कार्य होगा, कार्य हम लोग जानते हैं, वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन, है ना। तो यहाँ अतः वस्तु द्वारा किया गया कार्य, कार्य क्या हो जाएगा, W = बल गुना विस्थापन। तो बल क्या हो जाता है, F, है ना, जो बल लगाया गया है F गुना विस्थापन कितना था, S। तो W = F × S। अब हम जानते हैं S का वैल्यू हम निकाले थे ना, v², देख रहे हैं, v² - u² / 2a। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, W = F की जगह F × v² - u² / 2a। एक चीज़ याद रखें, जब हम लोग 9th चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय बल बराबर गति के द्वितीय, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम लोग निकाले थे। चूँकि बल जो है वो द्रव्यमान गुना त्वरण के बराबर होता है ना। तो यहाँ हम वैल्यू उसका पुट करेंगे, W = F की जगह m × a गुना v² - u² बटा 2a,
है ना। ये गुना सब में है तो बटा सब में है तो सब में बटा हो जाएगा, और चूंकि ये माइनस वाला है इसलिए इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो फाइनली अगर देखें तो W इज इक्वल टू ए यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 1/2 को हटा दिए, 1/2 अलग कर लिए, और उसमें क्या हो गया M ए तो कैंसिल है ना, ए यहाँ हम देख सकते हैं ए कैंसिल है, 1/2 लिखे, फिर यहाँ M बचा और क्या बचा v² माइनस u²। सबको समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 M v² इंटू माइनस u²। तो हम जानते हैं किसी वस्तु में जितना कार्य होता है वही उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में या तो निहित होती है या फिर उतना ह्रास होता है। जितना कार्य किया जाता है उतना ही उस वस्तु में ऊर्जा निहित होती है या फिर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो क्या होगा, u 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग उसका जब 0 हो जाएगा इसका मतलब u 0 होगा, और जब u 0 हो जाएगा इस प्रकार w क्या हो जाएगा हमारा, w इज इक्वल टू 1/2 m v² माइनस 0 का स्क्वायर। तो w इज इक्वल टू 1/2 m केवल क्या हो गया v²। अब यहाँ देख रहे हैं w जो है कार्य जो है वो क्या हो गया 1/2 m इंटू v²। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वस्तु द्वारा पिंड द्वारा किया गया कार्य उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में निहित होती है। हम जानते हैं कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और इस प्रकार अतः W जितना कार्य है उतना ही क्या हो जाएगा ऊर्जा। हम बताए थे ई काइनेटिक एनर्जी को ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में लिखते हैं। तो ई काइनेटिक एनर्जी W को हम क्या लिख देंगे, ई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जितना कार्य है उतना ही क्या हो जाएगा ऊर्जा। 1/2 mv²। ये mv² किसके लिए है, जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगी, है ना, या जब u बराबर क्या होगा 0। तो ये हमारा गतिज ऊर्जा का समीकरण है। तो यह स्थापित जो हम लोग किए वो गतिज ऊर्जा का समीकरण है। तो पहला टॉपिक हम लोगों का क्लियर होता है, गतिज ऊर्जा का समीकरण। नहीं, गतिज ऊर्जा के लिए प्रश्न क्या रहेगा, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करें। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें, है ना, व्यंजक स्थापित करें। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए प्रश्न क्या रहेगा, स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में हम बताए थे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन तुम लोग को पता है। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है ना। क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के स्थिति नहीं, वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो अब स्थिति में परिवर्तन के कारण, ठीक है, तो स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित हुई उसे हम लोग क्या कह दिए, स्थितिज ऊर्जा। अब क्या करते हैं ना, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई वस्तु है, धरती पर रखी हुई कोई वस्तु है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं ना, उठाते हैं ऊपर। देखो धरती पर जो रखी हुई है वह संतुलन अवस्था में है, इसमें कोई अभी बल तो कार्य कर रहा है ना, लेकिन वह सतह पर है, जिसके कारण वह सतह, वो धरती का सतह भी उस पर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण वह टिकी हुई है धरती पर, है ना। तो जब हम उसको ऊपर उठाते हैं, तो एक बल लगाना होगा हमको। किसके विरुद्ध बल लगाना होगा, W के विरुद्ध बल लगाना होगा, है ना, क्योंकि W कार्य करता है नीचे। W मतलब वेट, M × G, है ना। अगर वस्तु का द्रव्यमान M है तो उसका एक गुरुत्व बल कार्य करेगा नीचे की ओर, और उसके विरुद्ध कोई नीचे खींच रहा है और हम उस वस्तु को क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। अगर कोई वस्तु को नीचे खींच रहा है, हम उस वस्तु को ऊपर उठाना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, बल लगाना होगा। तो बल लगा के हम क्या करते हैं, वस्तु को ऊपर उठाते हैं। बल लगाकर जब हम वस्तु को ऊपर उठाते, कितना बल लगाएंगे, वही F = mg, इसके विपरीत, ताकि बल हमारा न्यूट्रल हो जाए। धीरे धीरे जब हम ऊपर उठाते हैं तो उसका मान लेते हैं वो h ऊंचाई तक ऊपर उठाए। कितने ऊंचाई तक ऊपर उठाए, h ऊंचाई तक। अगर हम उस वस्तु को ऊपर उठाए तो h ऊंचाई यहाँ तक हम वस्तु को ले आए, है ना। तो वस्तु का जो स्थिति था वो कुछ यहाँ था, है ना। वस्तु की जो स्थिति थी वो यहाँ थी, हम यहाँ से इसको उठा के h ऊंचाई तक ले आए हैं। कैसे, F बल लगाकर, ठीक है, F बल लगाकर। तो हम जानते हैं कि अगर F बल लगाए हैं तो जो कार्य, हम कुछ कार्य किए भाई, वस्तु को उठा के उसमें बल लगाए और बल के द्वारा उसको कुछ दूरी तक विस्थापित किए। तो हम जानते हैं ना कार्य किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु में बल लगाया जाए और उस बल की दिशा में उसका कुछ विस्थापन हो, या उस बल के कारण उसमें कुछ विस्थापन हो, तो हम बोलते हैं कि कार्य किया गया है। तो इसी प्रकार जब हम इसमें बल लगाकर इसको h ऊंचाई तक उठाए तो कार्य किया गया। कितना कार्य किया गया, तो पहला बल के इतना, बल गुना विस्थापन, F × H। और हम जानते हैं F कितना है,
F इस वेट के समतुल्य है। जितना हमारा mg लग रहा है, मास गुना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, उतना ही बल हमको ऊपर की ओर लगाना होगा। यानी F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। और बल हमारा mg लगा है, h हमारा विस्थापन है, तो mg h हमारा क्या हो गया? किया गया कार्य। और हम जानते हैं किया गया कार्य ही उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। क्यों? क्योंकि स्थिति परिवर्तन के कारण वह हम कार्य किए हैं, स्थिति परिवर्तन किए हैं, इस वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में वह कार्य संचित होगा। ठीक है। अब इसको हम जैसे जैसे हम यहाँ पर समझे, यहाँ पर जैसे जैसे हम बोले, एकदम जस्ट हमको क्या करना है? लिखना है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। माना m द्रव्यमान का कोई पिंड जमीन पर टिका हुआ है या जमीन पर रखी हुई है, जमीन पर रखी हुई है। यदि उस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध गुरुत्व बल के विरुद्ध कोई बल F लगाकर पिंड को h ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं। h ऊंचाई तक क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं। तो वस्तु पर किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल F गुना H। हम जानते हैं कि जो F का जो वैल्यू होगा वह गुरुत्व बल के विरुद्ध है, यानी गुरुत्व बल के बराबर होगा, यानी उसके वेट के बराबर होगा, है ना। तो W यहाँ कार्य है, इसको वेट ना समझें, यहाँ वर्क है। W कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल हम F लगाए और विस्थापन वो कितना दूरी तक विस्थापित हुआ, यहाँ से यहाँ हम देख पा रहे हैं h दूरी तक विस्थापित हुआ है ना। अब तो F के जगह हम क्या लिखेंगे? वो गुरुत्व बल के विरुद्ध, चूँकि जो F होगा वो भी क्या हो जाएगा? m इंटू जी। ठीक है, F हमारा क्या होगा? m इंटू जी। इसलिए F के जगह क्या लिखेंगे? m इंटू जी इंटू एच। W बराबर हमारा हो गया mgh। और हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे कि वस्तु पर किया गया कार्य ही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, चूँकि वस्तु पर किया गया कार्य उसमें स्थितिज
ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। इसलिए तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ईपी। जितना कार्य है उतना ही क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, mgh। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ठीक है। ये हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। तो आज हम लोग गतिज ऊर्जा का व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, दोनों के व्यंजक के बारे में पढ़े, व्यंजक स्थापित किए। अब गतिज ऊर्जा से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग अगले, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट के सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका सारा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। और लाइक करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।